बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 210 में लिखे हैं कि गौतम नारी श्राप बस, यही में चर्चा करना है। माता मन के पक्ष के चर्चा है, बड़ा ध्यान चाहूं मैं आप मन के। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये शब्द महर्षि विश्वामित्र जी महाराज के। अच्छा, ये शब्द के उपयोग विश्वामित्र जी महाराज करिस काबर? बिना कारण के तो उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कारण अगर जानना है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखित, देखा मुनि शिला प्रभु देखी पूछा मुनि। महाराज विश्वामित्र के साथ में राम जी है, यज्ञ रक्षा वर गे है। यज्ञ रक्षा के पश्चात जनकपुर प्रस्थान जब करते तो मार्ग में अहिल्या पत्थर के बूत बने पड़े हैं और ओला देख करके राम जी पूछते। अच्छा, पूछे कारण का है, चलो थोड़ा समझे प्रयास करें। वैसे आप मन समझाना तो मोर तुक्ष बुद्धि में विद्वत मन समझाना थोड़ा अशोभनीय बात है, पर प्रसंगावत बैठे हो तो जो बुद्धि में है, जो हरि कृपा से और जो गुरु कृपा से बोले आपके बीच में रखो। पूछिस काबर भगवान? देखिए, पहली गौतम ऋषि के आश्रम के चित्र ला पहली अपन मन में उतारे प्रयास करना। गौतम ऋषि के आश्रम में हर चीज है। ये शब्द मोर नो है ना, ये शब्द ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज के और कुछ शब्द परम सम्मानी विद्वत अवधेशानंद महाराज जी के। ये दोनों के शब्द आपके बीच में मैं रखे प्रयास करत हूँ। मोर कुछू नो है, अब मोर कुछू नो है एला कब जाने आदरणीय हमर तुलसी राम जी एक दिन कहिस ना, हमन सब कुकुर सरीहन जानन सुनन नहीं इसकी। हाँ, वक्ता मन ला और अच्छा बात की मैं निश्चित तो बात के मैं समर्थन करें, ओकरे से तो वही दिल महू बात धरे हूँ। काबर ओ पारा कुकुर जब डर में या कुछ देख के भूखते तो ये पारा वाले बिना देखे भूखते, ओकर सुन के वो जाने नहीं काबर भूखे तेला। ठीक यही प्रकार से वक्ता जन जानिस भगवान शंकर जानिस, राम कवन पूछाऊं मैं तो ही। माँ भगवती पार्वती शंकर जी पूछते, आप जानते हो राम के बारे में, राम कौन है? तो भगवान शंकर जान के किस, राम ये है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज लगे थे, राम ल जान के किस, ये सब राम ल पहली जान गे तब वो बताई से। और हम ओकर ल सुन के बाने बिना जाने भूकत है। हमन जानन नहीं, हमला पूजबत नहीं जानन। निवेदन बहुत प्यारा बात। भगवान राम विश्वामित्र जी महाराज जब पूछिस काबर, थोड़ा दृश्य के दर्शन करो। अहिल्या जड़वत हो चुके हैं। अच्छा, केवल अहिल्या ही नहीं, वहां झाड़ तो जरूरी से, वृक्ष तो जरूरी से, लेकिन वृक्ष में कोई पत्ता नहीं रही से, कोई पत्ता नहीं, हरियाली नहीं रही से, पूरा धूप से सुलझे हुए उलझे हुए टाइप रही, पूरा बंजर। यही तो श्राप दे रही से गौतम ऋषि। अहिल्या तो इनमें प्राण तो जरूरी, मगर निष्प्राण के भांति गर्मी के धूप ल सहत रिबे, निष्प्राण के भांति बरसात के पानी ल सहत रिबे, अरे निष्प्राण के भांति ठंड में ठुठरत रिबे। और जेन कागा ला, जेन कपोत ला, जेन तोता ला, जेन मयूर ला ते दाना चुगाथस, ते रोज दाना देथस, वो तो दरवाजा में आए नहीं। जिन फूल में ते पानी डालथस, जिन झाड़ में ते जल डाल करके फलवित करथस, वो झाड़ तो जरूरी ही, पर वो झाड़ में फल फूल पत्ता रहने वाला नहीं है। तो मानव के संवेदना सब रही, तो ठंड जरूर लगी, तो गर्मी जरूर लगी, तो बरसात में ते भींगबे तब बरसात के एहसास जरूर होही, पर ते जड़वत रही रिबे। और निवेदन करो साहब, आप सब बुद्धिजीवी बैठे हो, ये जीवन में जड़ता कब आती? ये सचेतन चेतनावत शरीर में, ये चेतनावत देह में जड़ता आथे कब?
जब ये मन राम छोड़ के जब ये मन काम के तरफ चले जाते, जगदीश छोड़ के जब ये मन जगत की तरफ चले जाते, वैराग्य छोड़ के ये मन जब वासना की तरफ चले जाते, प्रेम छोड़ के जब ये मन द्वेष की तरफ चले जाते, करुणा छोड़ के ये मन जब निर्दयतम उतर जाते, तब ये सचेतन मन में जड़ता आ जाती। और अहिल्या से यही तो हुई ना, राम छोड़ दिस और राम ल छोड़ करके काम के वशीभूत हो करके, रामचरितमानस में यद्यपि बात नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह बात स्पष्ट है। जब इंद्र सद्म वेश में जब आते अहिल्या के पास, तो कहा अहिल्या नहीं पहचानी सोही, बिल्कुल पहचानी सोला, पहचानी से अहिल्या वाल्मीकि रामायण में। हाँ, आओ महाभाग मोर अहो भाग्य कि मोर सुंदरता देख करके इंद्र जैसे राजा, देवता के राजा मोर सुंदरता में आसक्त हो गए। ये मोर परम सौभाग्य, का सेवा करूं, का चाहत हंसते हैं। ये अहिल्या के शब्द है वाल्मीकि रामायण में। मर्यादित रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी तेकर से गौतम नारी श्रापवश कारण बहुत कुछ है। भगवान राम पूछिस अहिल्या देख के, भगवान राम जब अहिल्या देख के पूछी से जड़वत दिखा थे कौन है, नहीं जाना था राम, जाना थे, जानते हुए पूछिस। तो जब राम पूछिस ना, तब विश्वामित्र बड़ा प्यारा बात बोले राम जी ला। हाँ, राम जी बोले हैं, राम ये पत्थरा तरफ कोई नहीं देखे, ये कड्ढार कोई नहीं देखे, काबर ये श्रापवश श्राप मिले हैं। और मैं निवेदन करूं, आज समाज में भी जिन व्यक्ति गांव से प्रताड़ित करते या गांव से दंडित करते या गांव के बात नहीं माने, तो गांव में एक नियम लागू कर देते कि कोई भी एकर संग बोली, कोई भी ये लागी पानी संबंध रखी, तो उहला एकर संग गांव से छोड़ दे जाए। राम एकर तरफ मत देख, ते दिखत का बरहस। राम जी बड़ा प्यारा बात बोले, साहब विश्वामित्र की थे गुरुदेव मोल उधारी छूटना है, मोला उधारी छूटना है। विश्वामित्र के थे, राम तोर और उधारी, अरे जगत तोर ऋणी है, संसार के प्रत्येक जीव तोर ऋणी है, और तेरी ऋणी कैसे हो गए? बोले हाँ मुहु ऋणी हूं गुरुदेव। बोले कब के ऋणी हंसते? हाँ, एक समय एक भगत ऋषि से सतयुग में प्रहलाद, एक समय सतयुग में एक भगत ऋषि प्रहलाद, और वो प्रहलाद अपन भाव के कारण पत्थर से भगवान ला प्रकट कर दिस, पत्थर से भगवान प्रकट कर दिस, और ओकरे से तिमोर उधारी बचे है। वो भगत था, पत्थर से भगवान प्रकट कर दिस। तो मैं अगर पत्थर से अगर भगत ला पैदा नहीं कर दूं, मैं कैसन भगवान हूं, मैं कैसन भगवान है ना? तो मोला उधारी छूटना है, और उधारी ओकरे रिथे, ज्ञानी को उधारी नहीं रहे। ज्ञानी तो कछु लेना न देना मगन रहना, वो तो अपने आप में ब्रह्म चिंतन में मस्त रिथे, ओकर से मोर कोई लेन देन नहीं रहे। और लेन देन का कर थे, भगत से मोर लेन देन चलते, मैं भगत के पराधीन है नहीं। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वो उधारी आज छुटा दी गुरुदेव, वो प्रहलाद के उधारी कर्जा मोर ऊपर है। आज अहिल्या अगर मैं चेतन कर दूं, तो वो चेतन करे से मोर कर्जा छुटा दी। और क्या तपस्या करी जी अहिल्या। एक शायर अहिल्या के बारे में बड़ा जोरदार शायरी बता कथे, कब तक दर्द दोगे यूं, बड़ा प्यारा बात है। कितना और दर्द दोगे इतना बता दे। शायद ये दर्द भगवान से निवेदन करी सहेल्या, कितना और दर्द दोगे ये इतना तो बता दो, ऐसा कर खुदा मेरी हस्ती मिटा दो। कितना और दर्द दोगे इतना तो बता दो, ऐसा कर खुदा अरे मेरी हस्ती मिटा दो। ये घुट घुट कर जीने से तो मौत ही बेहतर है। चेतन तो है प्राण में, शरीर में, लेकिन जड़वत है। यूं घुट घुट कर जीने से अच्छा मौत ही बेहतर है। मैं कभी न जागूं ऐसा मुझे सुला दे, मैं कभी न जागूं ऐसा मुझे सुला दे। अरे मारना है तो ऐसे मार दे,
कि मैं औ कभी ना मरूं, मर जाऊं, है ना, मरना मरना ऐसा मर, बार बार मरे से एक बार मरना जी, काबर घेरी बेरी हमार रोज मरत रहते, कबू लइका पर मरथन, कबू कबू बाइक से ती मर देथन, कबू खेती से ती मर देथन, कबू भैंस, माने संसार के लिए के बार हम मरथन। निवेदन करो, अहिल्या सोचत पड़े है, अहिल्या बिगड़े कहाँ हैं। राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ा प्यारा सवैया लिखे, मन से सूची संयम सील गई। जड़वत कब होते आदमी, मन से जब संयम चले जाते, मन से सूची संयम सील गई। और जब सील चले गए, संयम चले गए, तब कौन त्याग थे, पति त्याग दिए पछतावत है। जब समाज त्याग देते, घर के मन गलती से त्याग देते, तब पछतावा थे। तो कौन त्यागिस, पति त्याग दिए पछतावत है। करनी बिगड़ी, अब कौन का बिगड़े है, ध्यान देना राई हो। करनी बिगड़ी काकर से थी, करनी की कछु कर्म बिगड़ते कर्म के कारण। अरे बिगड़ी करनी को सुधारत है। अरे बिगड़ी करनी ला, बिगड़े कर्म ला सुधारवे त कर्म से ही सुधरते, जहर जहर से करते, कर्म कर्म से सुधरते। बिगड़ी करनी को सुधारत है। मन ते मुनिति यसिलाते भई, मन ते मुनिति यसिलाते भई। मन में कछु और न निहारत है। कोई नहीं देखत वहा, केवल एक ही जन ला देखत है, कौन ला, मन मग माही राजेश पर मग में रस्तम पड़े है। जीवन में जब जड़ता आ जाए ना साहब, ये ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज जी के शब्द है, जीवन में जब जड़ता आ जाए तो रस्तम पड़े रहा। कौन रास्ते में, ज्ञान और भक्ति के बीच में पड़े रहा। ज्ञान की नगरी अयोध्या और भक्ति की नगरी जनकपुर, तो भक्ति और ज्ञान के नगरी के रास्ते के बीच में पड़े रहा। और ये दोनों के बीच में जब पड़े रहे, मन माही राजेश पर मग में। प्रभु चरणन की रज चाहत है। ज्ञान और भक्ति के मार्ग के बीच में आप भी पड़े रहो साहब, मैं भी पड़े रहा हूं। तो कभी न कभी गुरुदेव कृपा करके वो जगत नियंता जगदीश्वर जेकर चरण रज के कंकड़ लपा करके पत्थर भी शंकर हो जाते, वो कभी न कभी वो कंकड़ है, वो जो निष्प्राण जो शरीर है वो में पड़ रही। यही भाव राजेश्वरानंद जी के है। शेष चर्चा एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। एक बात और सुन लो, किए हुए अपराध के स्वीकार अगर जीव नहीं हुए, जानते जरूर आप हम सब जानते हैं साहब, जब का बैठे ना, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अढ़ा हैं, सब जानथन कि हम जिन काम करत हन वो गलत है कि सही है। हमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन गलत करे बाद भी जिन स्वीकार नहीं करे ओकर पतन हो जाते है। और गलती करे के बाद जिन स्वीकार कर लेते वो पतन से बच जाते। रामचरितमानस में दो पात्र विशेष कर, एक सती पात्र और एक अहिल्या पात्र। दोनों से गलती हुई, गलती दोनों करीस। भगवान शंकर सती पूछिस कि सती, अरे ते गेरे परीक्षा में लेबर, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहू सब बात, सत्य बात बता। शायद सती वत कबीर कही देती, मैं सीता के वेश बनाए रहे हूं, तो जो गति सती को हुई से शायद वो गति नहीं होती। सती यही चीज ना, अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और तीन प्रणाम तुम्हारे नाई। महाराज मैं कुछ नहीं करे, बस तोरे सरी प्रणाम करें, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। भगवान शंकर जब तब जान गए। यहां अगर अपन अपराध ल स्वीकार कर लेती कि हाँ मैं गेवर गयो, लेकिन धरी सीता कर रूप, तो शायद शंकर ओकर कुछ निवारण वही में कर देती। और आज अहिल्या ले पूछिस गौतम ऋषि, हाँ कुछ वाल्मीकि के अंश लिया जाए, अहिल्या पूछिस गौतम ऋषि, अहिल्या, यद्यपि अहिल्या के
कुटिया से जब गौतम ऋषि के रूप में जब इंद्र निकलत रही ना, तो गौतम देख के पहचान गए। अहिल्या पूछिस कि अहिल्या ये आए रही ते कौन है, ये आए रही ते कौन है? बोले महाराज मैं धोखा खा गया। ये नहीं कि मैं पहचाने ये धोखा खा गया। और जहां मैं धोखा खा गया कहे अहिल्या श्राप देख कारण, वाल्मीकि रामायण श्राप देख कारण, जहां अहिल्या किस में धोखा खा गया हूं, मैं आपके रूप ला देख करके और मैं आप समझ करके मैं स्वीकार करे हूं। तो गौतम ऋषि कहना परिस, अरे दुर्भाग्यहीन ते कैसे मोर संग 40 साल 50 साल या 10 साल 15 साल के उम्र ला बिताए हस, पति के शरीर के गंध ला जान करके और ते अपन पति के शरीर के गंध नहीं जान पाए। ये प्रत्येक नर नारी के साथ में ये गुजर सकत है। हम जेकर साथ अंग साथ अन, जिन परिवार के बीच में, जिन समाज के बीच में, अरे कभी कभी गांव के आदमी पर्दा के ओ पार भी बोलते ना, तब बिना रूप लग देखे एहसास हो जाते ये शब्द है, तीन फलाना शब्द है, वैष्णव भैया शब्द है, बद्री भैया शब्द है, या लाला भैया शब्द है। कब स्वरूप नहीं देखे हस, पर्दा की आड़ में है, तब वो एहसास हो जाते ये शब्द ओकर है। हमें निवेदन कर दो माता, कभी कभी अपन पुरुष, अपन लड़का, अपन पिता, अपन ससुर कोई गांव गए है और कभी कभी दरवाजा में कोई रेंगता थे तो ओकर रेंगना एहसास करके ऐसे लगते, अरे ऐसे ढंग के हमार भैया घलो रेंग थे, रेंगना घलो, रेंगना पदचाप बता देते कि ये रेंगना का कर। आपके प्रत्येक स्वभाव के स्वरूप हा आपके पत्नी ले बता दी, और आपके पत्नी के प्रत्येक स्वभाव के स्वरूप हा आप पति ले बता दी। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अहिल्या यही तो खींचना, ते नहीं पहचान पाए, ते एक योगी के साथ में रही करके भोग के स्वीकार करे। ये मोर दुर्भाग्य है कि मैं तोड़ जैसे धर्म पत्नी के साथ में अतका दिन ले निर्वाह करूं। तो ये भी नहीं जाने मोर पति अभी नहाए बर गए है, नहाए के बाद मोर पति ला दिया बत्ती चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, फूल चाहिए, तुलसी चाहिए, दुर्वा चाहिए, पूजा के थाली चाहिए, ये चाहिए ना, मैं नहाए बर गए होता नहाए के बाद। लेकिन ते जोग के सामग्री ला छोड़ करके भोग के सामग्री एकत्रित करे, एकर से तीजा जैसे तुर मन में जड़ वृत्ति आगे वैसने ते जड़ वही जा। क्रोध में श्राप तो दे दी साहब, मैं निवेदन करूं, क्रोध में श्राप तो दे देते, लेकिन क्रोध के बाद बोध जाग जाते आदमी के। क्रोध में कुछ गलत करे के बाद आदमी के बोध स्वतः जाग जाते, और जब बोध जागते ना तो पछतावा होता है। लोभ के बाद भी बोध जाग जाते, क्रोध के बाद भी बोध जाग जाते, भोग के बाद भी बोध जाग जाते। अहिल्या के बोध जागी भोग के बाद, और गौतम के बोध जागी क्रोध के बाद। ध्यान देना, बोध दोनों जागीस, अहिल्या बोध जागीस, अहिल्या हो सहीस भोग के बाद, और गौतम ल हो सहीस क्रोध के बाद। अहिल्या पछतात है, मोर से अपराध हो गए का, और जो अपराध करे तिन करे, मगर ओकर से बड़े मोर पति से अपराध हो गए, मैं ओकर से बात छुपा दूं तेन, है ना। और गौतम ल का बोध होइस, गौतम ल ये बोध होइस, वाकिब में छल से छलेगी तेन बिचारी में अतका जोर से मैं श्राप दे दूं। अरे अपन ल श्राप दे करके अपन कौन चैन से रही जाते साहब, सोच के देखो। एक पिता एक पुत्र सिखाए बर अगर दो तमाचा मार देते जवान पुत्र ला, भला बताओ वो बाप रात में चैन से सो पाते का? नहीं सो पाए। अरे अपन ला बोध दे बर थोड़ा क्रोध कर लेबे, तो क्रोध के बाद अपन तो भी चैन से नहीं रह सके ना। गौतम भी बेचैन हो गए, और गौतम बेचैन हो गए, अहिल्या भी बेचैन हो गए। अहिल्या गौतम से कहा थे कि प्रभु नाथ स्वामी, काबर नारी मन बर पति देवता है, कैसे कैसे लो मत भैया, नारी मन बर पति देवता है नहीं? अच्छा बात है, मैं निवेदन कर दूं, वाकई में नारी के लिए पति देवता है, लेकिन बिगड़ते कब? पति अपन आप ला देवता मान लेते तब। आप नारी के लिए देवता हो, ये कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप को देवता मत मानो।
जब आप देवता मानोगे अपने आप को, अहंकार कहाँ जागता है जी? जब हम अपने आप को बड़े मान लेंगे, बड़े मानवे ही में तो अहंकार जागते भैया, है ना। तो देवता तो हो, लेकिन देवता आप मत मानो अपने आप को, उनके लिए आप देवता हो। आज मोर देवता से अपराध कर रहे हूँ, क्षमा चाहूं, मोर अपराध के सजा भोगे पर मैं तैयार हूँ। मैं जड़वत रहना स्वीकार करत हूँ। मोर ये आश्रम के नजदीक में कोई कपोत मत आए, कोई तोता मत आए, जिन में दाना रोज देते हूँ, कोई जीव मोर से बात मत करे। अरे ये शीतल शीतल जिन बर पीपर के झाड़ के मैं हवा लेते हूँ वो ठूठ जैसे हो जाए। मैं गर्मी के ताप ल सही जहूँ, मैं बारिश के पानी ल सही जहूँ, मैं ठंड में ठिठुर लूँ, मगर हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ स्वामी मोर ये अपराध के उद्धार कब हुआ? बोला तो बता दे। दुनिया मोल छोड़त है, दुनिया छोड़े के साथ में कहूँ मोल छोड़त हस। अरे तोरो छोड़ना स्वीकार है, दुनिया के छोड़ना मोल स्वीकार है, मगर ये अभागिन के से जो अपराध हो है वो अपराध के उद्धार तो कैसे होई? एलत बता दे। चलत चलत शायद गौतम यही केस हुई। अहिल्या अब बोध आगे, अभी तक क्रोध रही से, अब बोध आगे। अब बोध में किथे अहिल्या? जब ते पूछा था ना तो मैं तो बता था, पड़े रहा कहा? ही रस्तम पड़े रहा। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पुत्र लेबर जही और ओकर साथ में जबाही राम जी, तो ओकर चरण रथ पड़े से ते पवित्र हो जाबे। बताए ना राम जी उधारी छूटते। एक बड़ा प्यारा बात आते साहब, भगवान कृष्ण की कन्हैया, हाँ उद्धव जी से कन्हैया, हाँ उद्धव भैया। अरे द्रौपदी के जब वस्त्र जब खींचे जाते ही से दुशासन के द्वारा भरे सभा में, तो द्रौपदी का लाज बचाए बर अतका यकन लुगरते सकेल ले जी, रंग बिरंग कहाँ सकेले इसे। तो भगवान कृष्ण किसे मोर में फैक्ट्री दुकान है समझते जी से किसे तो कहाँ सकेले? दुकान नहीं है, तो दुकान नहीं है भैया तो कहाँ लग सकेले? एक जन मेरे लिए लेता हूँ और दूसरा में है दे देता हूँ। तो यतका लुगरा कहाँ सकेले रहे? बोलिए वहाँ गोकुल में जमुना जी में जब नहा रही तो सबो सखी मन के सबो गोपी मन के लुगरल चोराए रहे हो और चोरा कर रखे रहे हो, तो वहाँ चोराए हो और यहाँ लाग दे हो। एक जगह ले ला लेते हो और दूसरा जगह दे देते हो, है ना। तो परमात्मा किथे पत्थर से मोल भगवान पैदा करी, तो मैं पत्थर से भगत पैदा करूं। अहिल्या चरण रस तोल पर जैसे राम के पढ़ी ते पवित्र हो जाए। और निवेदन कर दो, जब राम जी आते ना तो राम जी की थे विश्वामित्र लिखे भाई, चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल के रज चाहता। रज अच्छा पतन कहाँ से हो रही से? पतन रज से हुई हो रही से। वासना का एक सूक्ष्म नाम है रज, और रज से पतन हुआ था, और जिससे आपका पतन होता है उस अभी धरती में गिरबे, भूयम आदमी गिरबे तो काकर सहारा ले उठबे? अपन अपन दादा के कैसे काकर सहारा ले उठ? भूयम गिरबे तो भूया चला थेप टूटबे ना। तो जहां आप गिरोगे वहीं से आप सहारा लेकर के उठोगे। पतन हुआ है रज के कारण, और उद्धार भी किसके कारण हुआ है? चरण कमल रज चाहती। रज राम जी किसे तो चरण के रज ल दे दे, भगवान सकुचा गए। भगवान ये सकुचा गए कि ये ब्राह्मणी है, संत ऋषि पत्नी है, और ऋषि पत्नी पूज्य होती है, और पूज्य तो अपन से प्रत्येक बुजुर्ग अपन से बड़े सब पूज्य है ना। अपन से जतका ये माता पक्ष बैठे ना, 3 विभाग में बांटा जाए। एक माँ पक्ष है, एक बहन पक्ष है, और एक बेटी पक्ष है। एक बड़ा प्यारा बात यही आते, रावण ल कुंभकर्ण की सरे रावण है नी, मूर्ख घलो कहे रावण है, रावण ल कुंभकर्ण है, जबकि विभीषण मूर्ख नहीं कहे है। तब मूर्ख कहे है कुंभकर्ण है रावण ल। तो रावण ल कोई पूछिस कि रावण, हाँ भैया, अरे जैन भाई है तो समझई से तेला ते लात में मार के भगा दे, और मूर्ख की से तेकर बरते व्यवस्था करत है। तो रावण की थे ये गाड़ी दे तबोल मोर संग दी, और वो गाड़ी नहीं देती है मोर संग नहीं दे। तो मूर्ख की थे, अरे मूर्ख भैया,
जब तो सीता के हरण करे की इच्छा हो ही गई रही से तो तुलत रूप बनाए कला आथे ना। अरे रावण ले बदल के ते साधु बन गए, रावण ले बदल के साधु बन गए। तो जब शीतल तोल पाना ही रही से तो शीतल पाना रही से तो ते हाँ रामे बन जाए रही तो कुंभकर्ण ला रावण की थे कुंभकर्ण मोला का गधा समझ जी अतका गधा नहीं होगा। काबर रावण स्वयं कहा थे कि मौसा पंडित मौसा जोधा, कि मौसा पंडित मौसा जोधा और न कोई दूजा है। होकर सरी पंडित नहीं है, मैं राम के रूप जरूर बनाए धरे तो ककरो रूप बनाबे ना साहब, ककरो रूप बनाबे तो वो रूप ला पहली मन में उतारे लगते। घर बनाबे तो घर भूयम बाद में बन ही कोठार में, एक घर छाती में पहली बन जाते। ये दे दे मेरे कालम रखू की यहाँ पहली खना जाती। तो मन में पहली जेकर रूप ला बनाबे तेकर स्वरूप ला उतारबे। तो जब राम के रूप ला में स्वरूप में उतारे हो तो राम के रूप धरो जब ही कुंभकर्ण, जब मैं राम के रूप धरे हूं, राम के रूप धरो जब ही अरे मातु समान लगे सब नारी। ये जतका संसार के जतका नारी पक्ष है माता पक्ष है ओल में कैक्सी के रूप में देखूं। तब भला बता जब मैं राम के रूप में ही अतका गुण है स्वरूप ला धरे पहली जब ध्यान धरिस रावण ना रामे के रूप बना ले थोकी के तब संसार के प्रत्येक माता में कैक्सी के रूप को दिखिस। ऐसा राम है और वो राम चरण रज छोड़ना चाहते और छोड़त छोड़त सकुचात है, लेकिन सकुचात का विचार करत है। एक भजन से जुड़न बोल सियावर रामचंद्र की।